मेरे YouTube पे रेस्टोरेंट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बुध का गोचर होने जा रहा है। बुध वक्री अवस्था में 9 अप्रैल को मीन राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर ये 10 मई तक रहेंगे, फिर आगे मेष राशि में जाएंगे। हालांकि हाल ही में बुध का गोचर जो है वो मेष राशि में हुआ था, लेकिन वक्री अवस्था में चलते हुए फिर से मीन राशि में आ गए हैं। मीन राशि बुध की नीच राशि है। इसका आपकी कुंडलियों पर क्या असर पड़ेगा, ये आगे वीडियो में देखते हैं। बुध का मीन राशि में गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ है। इसका कारण यह है कि ये गोचर दूसरे भाव में होगा। हालांकि बुध यहाँ पर नीच राशि में है, लेकिन धन स्थान में है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पर धन में वृद्धि का काम करेंगे। बुध की सीधी दृष्टि रहेगी अष्टम भाव के ऊपर, तो जिनका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है उनको फायदा हो सकता है। अष्टम भाव अचानक से मिलने वाले धन का भाव है, तो हो सकता है कि अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति हो जाए। बुध की जो है मिथुन राशि आपकी कुंडली में पंचम भाव में आती है, जो अगेन इजी गेन्स का भाव है। वहां से हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं से इजी गेन मिल जाए। पांचवा भाव बुद्धि विवेक का भाव है, तो इस दौरान आप फैसले जो हैं वो बुद्धि और विवेक के साथ लेंगे। इसके साथ ही आपको संतान पक्ष से भी अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। बुध का मीन राशि में गोचर धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये गोचर आपकी कुंडली में चौथे भाव में होगा। चौथा भाव सुख स्थान होता है, चौथा भाव आपकी माँ का भाव होता है, चौथा भाव आपका स्टेट ऑफ माइंड होता है। यहाँ पर बुध का गोचर होना आपके लिए अच्छा है, और आपको हो सकता है कि इस अवधि के दौरान आप नई प्रॉपर्टी बनाएं, नई एसेट खरीदें। बुध की दृष्टि यहाँ पर आपकी कुंडली में दशम भाव के ऊपर रहेगी। कारोबार में भी वृद्धि का योग बनता है, क्योंकि यहाँ पर बुध की एक राशि आपकी जो कन्या राशि है वो आपके दशम भाव में ही है। तो दशम भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपने ही भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कारोबार में वृद्धि हो सकती है। कार्यस्थल पर आपका डोमिनेंस बढ़ सकता है, आपका प्रभाव बढ़ सकता है। बुध का मीन राशि में गोचर तुला राशि के जातकों के लिए अच्छा है। तुला राशि के जातकों के लिए ये गोचर छठे भाव में होगा। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। हो सकता है इस अवधि के दौरान आपके ऊपर जो कर्ज है उसकी अदायगी शुरू हो जाए, यानी कि वो कम होना शुरू हो जाए। यदि कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वहां पर आपको राहत मिल सकती है। यदि आप फिजिकली परेशान हैं, क्योंकि बुध त्रिदोष देने वाले ग्रह हैं, जब अच्छे गोचर में आते हैं तो बीमारी जो है वो ठीक करने का काम भी करते हैं। तो यहाँ पर बुध से संबंधित तीनों, जो छठे भाव से संबंधित तीनों सिग्निफिकेंस है, वो आपको उसके अच्छे फल मिलेंगे। चूंकि बुध की एक दृष्टि सीधा जाएगी 12वें भाव के ऊपर, तो इस अवधि के दौरान विदेश यात्रा भी हो सकती है। बुध का मीन राशि में गोचर करना सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा है, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव से बुध दूसरे भाव को देखेंगे। दूसरे भाव में बुध की अपनी राशि है कन्या, और दूसरा भाव आपके कुटुंब का भाव है, और इसके साथ ही आपका धन स्थान भी है। तो धन स्थान पर बुध की दृष्टि, अपनी ही राशि पर बुध की दृष्टि धन में वृद्धि का काम करेगी। कुटुंब से आपको अच्छी खबर आ सकती है, और आपका जो है जिनका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है उनको भी इसका जरूर फायदा होगा। बुध का मीन राशि से गोचर करना मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा है। इसका कारण यह है कि यहाँ पर यह गोचर 10वें भाव में होगा। 10वें भाव में जब बुध गोचर करेंगे तो सीधी दृष्टि देंगे चौथे भाव को। यह आपका सुख स्थान है, आपका पीस ऑफ माइंड है, आपकी माँ का भाव है। तो माँ की हेल्थ को लेकर आपको अच्छी खबर मिल सकती है। इस दौरान आपकी कोई एसेट क्रिएट हो सकती है, यानी कि प्रॉपर्टी या कोई एसेट नहीं खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा आपको कारोबार में भी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी करने वाली जगह पर आपका प्रभाव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। बुध का मीन राशि से गोचर करना वृषभ राशि के जातकों के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर यह गोचर आपकी कुंडली में 11वें भाव में हो रहा है। यदि आपके घर में प्रेगनेंसी है किसी को, तो वहां पर आपको अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि बुध यहाँ से सीधा 5वें भाव को देखेंगे। इस दौरान आप कोई भी फैसला लेंगे तो पूरे बुद्धि विवेक के साथ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध की राशि पंचम भाव में आती है कन्या। तो कन्या जो 5वां भाव है आपका बुद्धि विवेक का भाव होता है। आपको इजी गेन्स मिल सकते हैं। यदि आपकी प्रमोशन पेंडिंग है तो प्रमोशन हो सकती है, क्योंकि 11वां भाव आपकी प्रमोशन का भी भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भी भाव है, आपकी आय का भी भाव है। तो निश्चित तौर पर इन तीनों एरियाज जो हैं वो लाइफ के, वहां पर आपको उसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।